सीकर जिले के पछार गांव में कई वर्षों से डॉक्टर की कुर्सी खाली है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। डॉक्टर के अलावा यहां लैब टेक्नीशियन का पद भी खाली रहने से अस्पताल में किसी भी प्रकार की जांच नहीं हो रही है। वर्तमान में पछार गांव के सरकारी अस्पताल में कुल 6 पद खाली है। मरीजों को मजबूरन झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और झोला छाप डॉक्टर भी मरीज से मोटा पैसा लूट लेते हैं। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह शेखावत आज हॉस्पिटल का दौरा कर उचित व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं अस्पताल की व्यवस्था से नाराज होकर ग्रामीणों ने हॉस्पिटल में व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने पर धरने की चेतावनी दी है। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर दातारामगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पछार गांव में हूं और पछार गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो चिकित्सक पद है वहां पर ये खाली कुर्सी ये बताती, मैं चाहूँगा कैमरामैन को थोड़ा आगे आके बता दें। ये वर्षों से ये डॉक्टर की जो कुर्सी है खाली है। मरीज इस कुर्सी पर डॉक्टर का इंतज़ार करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर हॉस्पिटल में मुख्य 6 पद, जिसमें लैब टेक्नीशियन से लेकर आयुष डॉक्टर से लेकर नर्सिंग ऑफिसर से लेकर तमाम जो पद खाली है, ये इस हॉस्पिटल पर सवाल खड़े करते हैं। तमाम जिम्मेदार लोगों को यहाँ पर इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन हॉस्पिटल में ये चिकित्सक का जो पद है, लैब टेक्नीशियन का पद है, नर्सिंग ऑफिसर का पद है, ये तमाम पिछले कई वर्षों से खाली है। आज पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह शेखावत है, खुद दौरे पर आए हैं और हाल जानने के लिए आए हैं। मैं आपको बता दूं कि पछार गांव का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लंबे समय से कई बार, चाहे कांग्रेस सरकार हो या भाजपा सरकार हो, लगातार इस गांव को डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है। लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं कि गांव को लैब टेक्नीशियन भी मिल जाए और नर्सिंग ऑफिसर भी मिल जाए और साथ में ही डॉक्टर भी मिल जाए। खुद मैं आज धर्मेंद्र सिंह जी से बात कर लेता हूं। खुद इस पर जो पछार गांव जहां आपका जन्म स्थल है, उस गांव में लगातार मैं देखता हूं कि कई वर्षों से डॉक्टर नहीं हो और साथ साथ मुख्य 6 पद खाली हो, जिसमें आयुष का डॉक्टर भी नहीं हो। ये तो बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाँ, बहुत टाइम से काफ़ी दिक्कत चल रही है। ये इस संदर्भ में आगे तक हमने बात भी करी, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उम्मीद है कि जल्दी यहाँ पे एक डॉक्टर या किसी भी नर्सिंग स्टाफ की तो व्यवस्था हो जाएगी। एक पीड़ा होती है, एक तकलीफ होती है कि जिस गांव में व्यवस्था को दुरुस्त करने की जवाबदारी अपने कंधों पर हो, लेकिन कोशिश के बावजूद भी ऐसा नहीं हो रहा। आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों नहीं हो पा रहा है ये सारी चीज़ें? बहुत पीड़ा हो रही है। जहाँ से देखा जाए कि लगभग 15,000 की आबादी है और आसपास के गांव के लोग भी अगर यहाँ आते हैं फिर भी उनको अगर इलाज नहीं मिल रहा है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इस संदर्भ में आगे तक बात की गई, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन जब भी मैं चिकित्सक आगे स्टाफ से भी मिला मैं और चिकित्सालय मंत्री से भी मिला मैं, गजेंद्र सिंह जी से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला था कि मैं जल्दी इसके बारे में जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पछार को नया डॉक्टर मिलेगा और जो खाली 6 पद है उन पर नई नियुक्ति या नई पोस्टिंग होगी। बिल्कुल, जल्द से जल्द हमारी पूरी कोशिश है कि 15 दिन से 20 दिन के अंदर अंदर ही ये काम करके और एटलीस्ट 1-2 आदमियों की तो व्यवस्था हम करवाएं, जैसे नर्सिंग स्टाफ हुआ या डॉक्टर हुआ। डॉक्टर की मैं बार बार कहता हूं कि डॉक्टर की व्यवस्था होना इस गांव के लिए विशेष तौर पर है, क्योंकि गांव ढाणियों से 15,000 की आबादी इस हॉस्पिटल पर निर्भर करती है। ग्रामीण परिवेश में है, मोटा इलाज कर नहीं पाते हैं और यातायात की समुचित व्यवस्था भी गांव से नहीं जुड़ी होने के कारण है कई बार जो मरीज को सीधा यहाँ ही लाया जाता है प्राथमिक उपचार के लिए। कुछ मरीज भी आए, उनसे मैं बात करता हूँ। हॉस्पिटल में आए हो आप, कैसी व्यवस्था है हॉस्पिटल? जी सर, हॉस्पिटल में व्यवस्था ठीक नहीं है। यहाँ का जो डिलीवरी केस होता है तो सीधा चोमू या जयपुर जाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर वो एक व्यवस्था नहीं है, इसलिए डॉक्टर होना जरूरी है। कितनी तकलीफ होती है कि जिस गांव में आप इलाज के लिए आते हो और वहाँ डॉक्टर नहीं है, बहुत पीड़ा होती होगी? बहुत ज़्यादा होती है साहब, इसलिए ये काम बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को भेजने का काम करें। यहाँ पर गांव के ही अन्य लोग, उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। पछार गांव की मैं हालत देखता हूँ कि सब कुछ ठीक होते हुए भी प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी गड़बड़ा गई है। इस गांव के अंदर तो प्राथमिक ये उपचार में नहीं है, कोई सब कुछ ही गड़बड़ाया हुआ है मामला इधर।
यहाँ पे तो जब भी रात को आते हैं तो डॉक्टर नहीं मिलता, दिन में आते हैं तो डॉक्टर नहीं मिलता। एक डॉक्टर आएंगे कब लगाएंगे, यही समझ में नहीं आता इधर। जब कोई जांच हो तो महंगे प्राइवेट लैब पर करानी काफ़ी महंगा हो जाता है और इलाज भी काफ़ी महंगा है। तो मैं पेट में जाता है ना, गरीबों के पास पैसा नहीं है तो बेचारे फिर भी इधर उधर से पैसा करके जाते हैं। किसी के पास गाड़ियों का प्रॉब्लम है तो किसी के पास क्या है, पैसे वालों का होता है तो वो तो तुरंत गाड़ी लेके दौड़ जाते हैं, और इधर तो क्या वो बेचारे गरीब मारे जाते हैं। इधर गरीबों की हालत ख़राब हो जाती है अगर डॉक्टर नहीं है सरकारी तो। अरे तो कोई डॉक्टर ने कोई और प्रचार के मान तो कोई नहीं, डिलीवरी भी हो ना तो जयपुर से कर जाना पड़ लो, नहीं तो मरे सीधी किताब तो जा पीछे तो आदमी नहीं लोग कहाँ करे। ये गांव वाले हैं, गांव वाले खासे नाराज है क्योंकि उनके गांव में हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आयुष का डॉक्टर नहीं है, जहां सरकारें आयुष को आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन मैं धरातल पर आकर देखिए पिछले 3 वर्षों से आयुष का पोस्ट खाली है। ना साई कंपाउंडर है, पूरा ताला है लगा हुआ है, उसके भंडारण में ताला है, डॉक्टर की सीट पर ताला है। उस प्राथमिक स्वास्थ्य से जहां पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हीट वेव गर्मियों में है, हॉस्पिटल स्टाफ है वो मौजूद रहना चाहिए, लेकिन धरातल पर यहां पर निराशा नजर आती है। गांव वाले अगर जल्दी ही इस व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जाए तो गांव वालों को आक्रोश भी देखने को मिलेगा, क्योंकि गांव वाले चाहते हैं कि जल्दी ही हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, डॉक्टर है, जो जांच के लिए जो लैब टेक्नीशियन का पद खाली है वो पूरा होना चाहिए। अभी हमने कई लोगों से बात भी करी है तो बता रहे हैं, खुद यहाँ पर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर मैं जो है उनसे बात कर लेता हूँ, देखता हूँ कि एक बड़ी ओपीडी इस हॉस्पिटल में आती है और विशेष तौर पर गाँव ढाणियों से। कल भी मैं कह सरपंच प्रतिनिधि आ गए, पंचायत समिति प्रतिनिधि आ गए, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, चाहते हैं कि गाँव में व्यवस्था दुरुस्त हो। तो केवल 2 मैं कह रहा हूँ नर्सिंग ऑफिसर पर पूरा हॉस्पिटल का कंधे पर भार है। क्या लगता है कि ये व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने से कितना प्रेशर बन जाता होगा? प्रेशर तो रहता ही है सर, अच्छा पोस्ट वैकेंट है तो वर्कलोड तो हमारे पे आता है। और जब डॉक्टर की पर्ची भी आपको खुद अपने हाथों से लिखनी पड़ती है तो एक बड़ा मैं कह सकता हूँ कि ये बड़ी जिम्मेदारी है, जो नहीं करना चाहिए वो आपको करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल करना पड़ता है। अच्छा, एक और जब सीरियस कंडीशन का मरीज, अभी मेरी बात हो रही डिलीवरी वाले जब प्राथमिक उपचार के लिए आते हैं तो उनको भी निराशा हाथ लगती है। जी उनको आई सेंटर जाना पड़ता है, मतलब दूसरे सेंटर पर जाना जी। पड़ता है। ये खुद जो जिम्मेदार नर्सिंग ऑफिसर है, मैं पिछले कई सालों से यहाँ की जिम्मेदारी निभा रहे, खुद मजबूर है। मुझे बार बार कहते हैं कि व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर आना चाहिए, लैब टेक्नीशियन आना चाहिए, नर्सिंग ऑफिसर आना चाहिए, आयुष वाले आने चाहिए, लेकिन मजबूरन इनको खुद डॉक्टर की पर्ची अपने हाथों से लिखनी पड़ती है। ओपीडी यहाँ पर गर्मियों में बढ़ जाती है, डिलीवरी के लिए जब कोई प्राथमिक उपचार के लिए आते हैं तो बड़ी दिक्कत है। गाँव वाले यहाँ पर इस हॉस्पिटल केवल एक मैं कह सकता हूँ कि शोपीस जैसा बनकर रह गया है। बहुत सारी व्यवस्था से इस हॉस्पिटल को जरूरत है।